सुखदेव जी जब प्रसंग 7वें दिन पूर्ण हुआ सुखदेव बाबा का, राजा परीक्षित को सुनाए तो राजा परीक्षित भयभीत हुए। सुखदेव जी ने डांटा कि ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु शाश्वतता सत्य है और इसे सबको स्वीकार करना चाहिए, और जो भागवत को श्रवण कर ले उससे मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भागवत मृत्यु के भय को दूर करने वाला है। और भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को सांत्वना दी, बोले ठीक है तुम जाओ, तुम भगवान के शरण में हो, और भगवान के शरण में रहने वाला कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता। राजा परीक्षित गए, जब अंतःपुर में गए तो जैसे कि अभी प्रश्न को श्रवण किया था हम लोगों ने कि एक ऋषि ने बचाने के लिए राजा परीक्षित को उनके पुत्र से कहा कि हम बचा लेंगे, लेकिन तक्षक ने जब देखा कि ये ऋषि बचा सकते हैं, तक्षक तुरंत उस ऋषि को पहले डंक मारा, और पुनः जब राजा परीक्षित के पास डंक मारने के लिए गया, तुरंत भागवत भगवान की कृपा से जो अपना फन उठाया, तुरंत ही राजा परीक्षित का शरीर त्याग करके राजा परीक्षित वैकुंठ धाम को चले गए। प्रेम से बोले वैकुंठनाथ की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित अकाल मृत्यु नहीं मरे, कहने का तात्पर्य पर भागवत को सुनने वाला कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। भागवत को श्रवण करने वाला कभी काल के गाल में प्रवेश नहीं करता, काल के आने पर ही वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये भागवत का फल है। आइए सभी लोग फिर से मिलकर के नाम सुंदर भगवान के श्लोक का गान करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम, नमामिं हरिं परम, नमामि हरिं परम। बहती रही भागवत की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, इस गंगा में संतों के संग बहता रहा जग सारा संगा, बहता रहा जग सारा संगा। गंगा है भागवत, 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 निर्मल है भागवत, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण भगवान की, श्री उमा महेश्वरी
रामेश्वरनाथ की जय हो सर्व देवता देवियों की जय हो। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। प्रभु की कृपा हुई तो फिर हम सब लोग मिलेंगे। आज व्यास मन से हम विदाई ले रहे हैं सभी से। और अगर हमारे द्वारा, हमारे शब्दों द्वारा किसी को आघात पहुंचा हो या कोई त्रुटि हुई हो हमसे, तो ऐसा समझिएगा कि आप ही के घर की बच्ची हैं हम, और अपने बालकों को तो सभी क्षमा करते हैं। तो अगर मैंने कुछ ऐसा अपराध किया हो जो आपकी नजर में अपराध है तो मुझे क्षमा करिएगा। यहाँ से मैं सभी से विदाई लेती हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पिताश्री और यहाँ हमारे बाबा हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारे पिताजी, जो कि बड़ा आदर स्नेह, हमारी मैया भी यहीं पर विराजमान है। इनसे भी हम विदा लेना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे कल ही पिताजी हमको बता रहे थे पुत्री विदा होती है तो क्या भाव होता है। तो आप सभी मेरे पिता हैं और आप सभी मेरी मैया हैं। सभी आप माँ बाप मेरे ही विराजमान हैं। सभी आप मेरे भाई बहन हैं। और सभी को मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मेरे भाई बहन हैं तो भाई बहनों, अपने माँ बाप का सेवा करना मत भूलना, क्योंकि भागवत को श्रवण करना पुण्य मिल जाएगा तुम्हें। भागवत को श्रवण करोगे अभी तो पुण्य मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप की सेवा करोगे तो वो भगवान तुमको मिल जाएगा। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप शाश्वत सत्य भगवान है, उनको कुछ कभी बोलना मत। धर्म के काम पर आगे चलिए, दान पुण्य में कभी पीछे मत हटिए, निरंतर दान पुण्य करते रहिए हर समय। क्योंकि कहा जाता है दुनिया में के होए बोझा पेट में लेके ढोए, दुख में तनिको ना घबराए, सब हंस के जे सह जाए, ऐसन करे वाला के हो भलाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई बाप सब मिल सकता है, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं मिल सकते। इसलिए माँ बाप का आदर करके अपने शब्दों द्वारा माँ बाप के दिल को मत दुखाइए, क्योंकि ये शब्द देने वाले आपको माँ बाप ही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं दूसरों की बातें बड़ी मीठी लगती है, लेकिन माँ बाप की बातें बड़ी कड़वी लगने लगती है। सास की बातें सुंदर लगेगी, लेकिन माँ की बातें अच्छी नहीं लगेगी। इसीलिए तो लोग पिता को पापा कहते हैं, लेकिन ससुर जहां मिल गया तो पापा नहीं कहेंगे, पापा जी कहेंगे। तो उन पापा जी की बातें जितनी मीठी लगती है, उससे 10 गुना मीठी आपको आपके बाप की बातें लगनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे पापा जी के पास बड़ा ज्ञान है। महाराज, आपका भी बाप कुछ कम नहीं है। ज्ञान लेने जाइए, वो भी बड़ा ज्ञानी है। सलाह लेना हो तो अपने बाप से लो। तुम्हारा बाप जो सलाह दे सकता है, वो दुनिया का कोई भी पिता तुमको नहीं दे सकता है। बाप से अपने पूछो। किताबी बातें पढ़ करके तुम हो सकता है कि विद्वान बन जाओगे, लेकिन वहीं तक सीमित रहोगे, अधिक दूर तक नहीं जाओगे। लेकिन अगर एक बाप तुमको अपना ज्ञान अगर दे दिया, तो संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माने जाओगे और जगत में विख्यात हो जाओगे। इसलिए बाप के ज्ञान को ग्रहण करो।
क्योंकि एक पिता पुत्र का गीता है, एक पिता पुत्र के जीवन का गीता है, उसके कष्टों को पीता है, इसलिए वो पिता पिता कहा जाता है। इसलिए पिता को दुखित मत करिए, माँ को दुखित मत करिए, इनके चरणों में स्वर्ग है, यही सर्वस्व जीवन का धन है। और कितना दिन साथ हैं आपके, अधिक से अधिक नहीं तो कम से कम 20, 30, 40 वर्ष तक। और 40 वर्ष तक साथ हैं, आपको 40 वर्ष का आपको उन्होंने ही अपना पसीना, अपना खून, अपना दूध पिला करके उन्होंने बड़ा कर दिया, तो क्या आप 40 वर्ष का कर्ज नहीं उतार सकते? माँ बाप ने आपको बचपन में प्रसन्न रखा, माँ बाप ने आपको बचपन में किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी। आपका ये कर्तव्य बनता है कि युवा अवस्था में आए आप तो वृद्धा अवस्था वाले माँ बाप को किसी वस्तु की कमी नहीं होने दीजिए, किसी वस्तु को उनको इतना मत करिए कि किसी वस्तु को उनको अधीनता लगे। आप उनके हर एक कमी को पूरा करिए, आप उनके हर एक इच्छाओं को पूरा करिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। उनको खुश रखिए। जैसे लोग कहते हैं कि पत्नी आई, पत्नी को खुश रखना चाहिए, वैसे भी एक माँ को भी खुश रखना सीखिए, क्योंकि माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिल जाएगी लेकिन माँ नहीं मिल पाएगी। इसलिए माँ को अपने पहले प्रसन्न करिए। प्रेम से बोलिए माता पिता की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। धरती पे रूप माँ बाप, ये विधाता की पहचान, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। प्रेम से बोलिए माता पिता की जय हो। इस धरती के अगर कोई ईश्वर है तो आपके माँ बाप हैं। भागवत को श्रवण करके माँ बाप की सेवा करिए। बड़ों को बड़प्पन, बड़ा अगर डांट दे तो उसको बड़ा समझ करके उसके डांट को सह लीजिए। छोटा कुछ गलती कर दे तो उसको छोटा समझ करके क्षमा कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य है। और सभी लोग मिल करके भगवान का भक्ति करिए, धर्म कार्य में आगे रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में अपने धर्म का काम करता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं होता है। इसलिए धर्म काम में आगे रहिए। जैसे कि यहाँ के सभी जितने भी समिति के लोग हैं, जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, कितना बड़ा सुंदर काम किया है इन्होंने। ये मात्र अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। ये आप लोग के लिए किए हैं, आप सभी के लिए ये पुण्य का काम कर रहे हैं। हमारे पिताश्री, हमें तो पूरा बिल्कुल वो नहीं था। इनके याचना पर इन्होंने कहा कि तू मेरी पुत्री है और ये हमारे पिता हैं, तो एक पुत्री के नाते हम इनसे एक बात कहेंगे कि बड़ी सुंदर आपने मुझे ये स्थान दिया। बड़ा मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे आपने ये अवसर दिया कि मैं ठाकुर जी के लिए कुछ गाऊं। और अगर मेरे शब्दों द्वारा कुछ त्रुटि हुई होगी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि हम वही उन्हीं की तरह हम भी हैं। और आज हम सभी लोगों से हम विदाई लेंगे। सभी जितने भी समिति के आप जितने भी बाबा हैं, सभी लोगों से। और एक लोग खास जिनका नाम मैं निरंतर सुनते आ रही हूँ, उनका नाम है राजाधिराज बलि महाराज। जोरदार ताली सभी लोग।
इनका एक सपना है, तो हमें लग रहा है ठाकुर जी बड़ी जल्दी साकार करेंगे। ये निरंतर, हमने ऐसा देखा, निरंतर पूजा में विद्यमान रहते थे। ये भक्ति, जिसके अंदर भक्ति उजागर हो, जिसके अंदर भक्ति भावना हो, वही भगवान के लिए सदैव खड़ा रह सकता है। यहाँ जितने व्यक्ति सभी खड़े, राज इनका नाम बलि है, लेकिन इन्होंने वो काम भी किया है। मात्र कहने के लिए बलि नहीं, ये वो काम कर रहे हैं बलि जैसा। अच्छा, भगवान जय ठाकुर जी, उनका पूरा नाम है राम निवास। बताइए कि अब राम जी आ गए हैं, फिर इनके मन में कितनी उदारता आ गई, वाह। तो ये राम निवास नाम है, नाम का बच्चों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो राम निवास जी बड़े बड़े भक्तिमय हैं, और इनकी भक्ति को देख करके हमें लगे कि वाह, इतने भक्त, मतलब ऐसा भी होता है कि ऐसे निरंतर समय से पहले आ जाना, समय हाँ हम करेंगे, और ऐसा नहीं किसी को कटु वाणी बोल करके नहीं, सभी को प्रसन्नता पूर्वक रख करके इन्होंने कार्य किया। इनके लिए एक बार सभी लोग बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जितने भी यहाँ समिति में बहुत से लोग हैं, हम नाम तो नहीं जानते हैं, जितने भी बाबा यहाँ पर हैं, भैया बाबा मैया सभी लोग, और यहाँ जो पूरे पंडाल में जो अत्र तत्र हैं, जो यहाँ पर विराजमान हैं, ये आपका पुण्य है, आप लोग धन्य हैं जो कि भागवत को सुनने आ सके। हर किसी का ये नसीब नहीं होता, हर किसी का ये भाग्य नहीं होता कि वो आकर के विराजमान हो जाए। यहाँ पर जितने लोग हैं समिति के सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए, भक्ति के लिए कुछ चुना, भक्ति को बढ़ाया, और भगवान के लिए, ठाकुर जी को पाने के लिए, ग्राम वासियों के लिए सभी मिल करके ये कार्य किए, ये आयोजन किए। इसलिए सभी के लिए प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। एक बार राम निवास जी सामने आ जाएं। विदाई के कार्यक्रम में व्यास मंच पे मैं 5 मिनट में आरती कराऊंगा, इसके बाद आप सब प्रसाद लेके जाएंगे। और